आत्मदेव चाहे जैसा था, पर घर में एक गाय थी और वो गाय ही आत्मदेव के कल्याण का कारण बनी। सोचो, अगर आत्मदेव के घर में गाय नहीं होती ना तो आज हम आप यहां बैठकर आत्मदेव की चर्चा भी नहीं करते। एक गाय नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होती है एक गाय से। तो कोई अक्सर आप लोग कहते हैं कि लोग पूछते गौ भागवत क्या, तो वो भागवत भी क्या जिसमें गाय नहीं? हा? वो भागवत कैसे हो सकती है जिसमें गाय नहीं? कथा का आरंभ ही गौ माता से होता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। वही गोकर्ण आत्मदेव के कुल का उद्धारक बना, कल्याणकारी बना। कल भागवत जी के महात्म्य की चर्चा थी, आज मूल भागवत पर बात करेंगे। सर्वप्रथम भागवत जी का मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्य व्याधितरतश् चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है ना, ये ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन है परमात्मा? एक ही शब्द में सारी कथा है। परमात्मा कौन है? बोले ऐसे मत पूछो परमात्मा कौन है। परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। तो किससे पूछा जाए कि परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा कहां है यह तुमको दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। अपनी ही आंख से कोई देखे ना तो महाराज मजा आ जाता है। अब मैं तुमको कहूं कि सुबह मैं लड्डू खाया और बड़ा स्वादिष्ट था, तुम पूछोगे कितना, तो मैं यही कह पाऊंगा कि बहुत, अरे मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट। परंतु इतनी व्याख्या के बाद भी मैं तुमको लड्डू का स्वाद नहीं दे सकता। लड्डू का स्वाद अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए तो उसे स्वयं भी चखना पड़ेगा। रात्रि के समय महाराज जी कह रहे थे कि गुरु केवल दिशा बताता है और दिशा को जानने के बाद दशा को बदलना यह हमारा कर्तव्य है। वेद व्यास भगवान जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा कौन? बोले मुझसे मत पूछो कि परमात्मा कौन। परमात्मा को अगर जानना है तो स्वयं से पूछो, कौन हो भाई, कहां रहते हो, क्या काम करते हो? क्योंकि जिस दिन स्वयं अनुभव होगा ना, उसी दिन परमात्मा का बोध होगा। उसी दिन पता चलेगा कि परमात्मा किसे कहते हैं। वो परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। किसे मिलता है? बोले जिसके मन में उसे पाने की लालसा होती है। हमारे गुरु जी कहते कि परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बोले परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो तो अपने हृदय में ऐसी टीस पैदा करो, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जिस दिन ऐसी टीस पैदा हो जाएगी कि कब मिलेगा, याद रखना उसी दिन मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
फिर दूसरा सूत्र है वेदांत का, जन्माध्यस्य यतः, उसी से भागवत जी को आरंभ किया। जिसका ना कभी जन्म होता ना कभी वो मरता है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर सदा सदा ही निवास करता है। जिस भांति कुछ घड़ों में अगर जल भरकर रखा हो तो सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में दृष्टिगोचर होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि सूरज अनेक हैं, सूर्य तो एक है, परंतु घड़ों की विभिन्नता के कारण वो प्रत्येक घड़े में भिन्न भिन्न नजर आता है। उसी भांति परमात्मा तो एक है, परंतु जितने घट परमात्मा ने बनाए उन प्रत्येक घटों में अपने आप को समाहित किया, इसलिए सबके भीतर वो अलग अलग ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे परम सत्य रूपी परमात्मा का हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं। अब प्रणाम करते हैं, ये तो चलते चलते भी हो जाता है। अधिकांश कितने ही मंदिर हैं और गाड़ी से जब हम गुजरते हैं तो सब मंदिरों को अब प्रणाम करने की भावना भी अगर मन में रहती है तब भी उतर थोड़े जाते प्रणाम करने के लिए, दूर से प्रणाम कर देते हैं। फोन किसी रिश्तेदार को करें तो हम उसे कह देते हैं कि मत्था टेक दें। रास्ते चले कोई चाचा, उसे दूर से कह दे चाचा जी मत्था टेक दें, प्रणाम करते हैं। ये केवल कहा जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। हा? ध्यान का अर्थ है, ध्यान कहने का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय है। कहीं करो, जहां तुम्हारा जी चाहे वहां करो, अपने मन को खुला छोड़ो। तुम केवल श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द के ऊपर भगवान कृष्ण ने बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर, और वो एक शब्द है साक्षी भाव। साक्षी भाव, इस शब्द के ऊपर व्यास जी का बड़ा जोर है, श्री कृष्ण भगवान का भी बड़ा जोर है। अर्जुन, साक्षी भाव। अब कैसे पैदा होगा यह साक्षी भाव? माने तुम किसी समुद्र के किनारे खड़े हो और सागर में उठती हुई लहर को तुम देख रहे हो और तुम्हारे मन में पल भर में विचार आया, ये इतनी ऊंची लहर उठी है, निश्चित रूप से कुछ नुकसान करके जाएगी। तुम्हारे हृदय में भय पैदा हुआ। तुम समुद्र नहीं हो, तुम समुद्र के मध्य में नहीं हो, तुम केवल समुद्र को देख रहे हो और देखने मात्र से तुम्हारे हृदय में भय पैदा हो गया कि कितनी ऊंची लहर उठी। फिर जब वो लहर आते आते किनारे पर पहुंचकर शांत हो गई तो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता हो गई कि नहीं नहीं, इसने कुछ नुकसान नहीं किया, ये अपने आप शांत हो गई। उस समय तुम लहर के उठने को भी और शांत होने को भी अनुभव कर पा रहे हो, परंतु उस लहर से तुम्हारा कोई लेना देना थोड़े है। तुम केवल देख रहे हो कि क्या हो रहा है, उठने का गिरने का मजा ले रहे हो, बस इतना ही साक्षी भाव का अर्थ है। यह सोचना चाहिए, जिस भांति अब सामने वाले को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है तो हम दुख तो व्यक्त कर देते हैं, परंतु दुख को अनुभव नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ, तुझे चोट लग गई, तेरा नाक उतर गया, खून निकल गया, ये वो सो कह सकते हैं, परंतु अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव कब होगा? अनुभव होगा तब जब वो चोट स्वयं को लगेगी। स्वयं को लगेगी तो महाराज उस चोट का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। अब अगर तुमने स्वयं को यह मान लिया कि जिस भांति ये वामन देव है, ये अलग शरीर है, उसी भांति ये कन्हैया जोशी है, अलग शरीर है, मैं थोड़े हूं। मैं कौन हूं? यह जिज्ञासा जब तुम्हारे, अच्छा वैसे भी कभी अकेले बैठकर सोचना, विचार करना कि हूं कौन, कौन हूं,
मैं आंखें बंद करके विचार करूं, मैं अपने आप से पूछूं मैं कौन, तो उत्तर मिलता तू एक कथावाचक है। हाँ, वो तो मैं हुआ अभी 10-12 साल पहले और शायद कल न रहूं, इसमें क्या भरोसा है। इसका अर्थ मैं सदा से तो कथाकार नहीं था। तो और अंदर से आता है आवाज मैं कौन हूं, तो उत्तरा तू शास्त्री है। वो तो तू हो गया 20-22 साल में, उससे पहले तो नहीं था। तो तुम पूछना कि तुम कौन हो, तो तुम्हें अपना नाम स्मरण में आएगा, अपने पिता के पुत्र हो यह स्मरण में आएगा, अपनी माँ के बेटे हो वो स्मरण में आएगा। पर वो तो तुम तब हो गए जब तुम्हारी माँ हो गई 25 साल की, तब तुम हो गए। उससे पहले तुम कौन थे। इसी भांति जब प्रश्नों का सिलसिला स्वयं से आरंभ होता है ना, तो भीतर जो समाधान निकल कर आता है उसे ही महात्माओं ने परमात्मा कहा है। ये ध्यान से उत्पन्न होने वाला समाधान ही परमात्मा है। ध्यान करने की बड़ी विधियां हैं, कैसे करो, जो तुम्हें जचे उस पर करो। वैसे तो शास्त्र की आज्ञा है पुरुष को ध्यान करना चाहिए भ्रुकुटी के मध्य में, और स्त्री को ध्यान करना चाहिए नाभि का। नाभि जो है ना वो केंद्र बिंदु है, और स्त्री को अपने नाभि के केंद्र बिंदु का ध्यान करना चाहिए। मतलब अपनी पूरी ऊर्जा को नाभि तक ले जाना चाहिए। आपको मालूम ही होगा, विज्ञान तो आजकल सब लोग पढ़े हैं, मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो श्वास की गति नाभि से ही होती है। वो नाक से थोड़े सांस लेता है, नाक से सांस लेना तो वो बाहर आकर सीखता है। भीतर वो मां की श्वास से श्वास मिलाकर नाभि से सांस लेता है। और योगी के विषय में भी यही व्यवस्था है। अष्टांग योग का पालन करते करते अंततः योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि न वो मुख से श्वास लेता है, न वो नासिका से श्वास लेता है, उसकी श्वास की गति उसके नाभि से आरंभ हो जाती है। अब देखो ये भी बड़ा विज्ञान है। नारी अगर भ्रुकुटी के मध्य का केंद्र बिंदु का ध्यान करे ना, तो आप देखिएगा उसमें पुरुष तत्व पैदा हो जाएगा। पुरुष तत्व, उसका कंठ पुरुषों जैसा हो जाएगा, उसकी चाल ढाल पुरुषों जैसी हो जाएगी। केवल मेरा अनुमान है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। यहाँ एक माता जी आती हैं महाराज जी, घालूवाड़ से माता जी आती हैं, एक पक्की संत हैं, साध्वी हैं, पक्की। परंतु आप उनको कभी देखिए ना तो उनकी चाल ढाल उठना बैठना पुरुषों जैसा है, पुरुषों जैसा है। कारण क्या है? कारण बस एक है, उनका जो ध्यान है ना वो भ्रुकुटी के मध्य का है। वृंदावन की लीला में जब किसी को दासी भाव की दीक्षा दी जाती है ना, तो उसकी दीक्षा में यह विशेष उससे कंडीशन उसके सामने रखी जाती है कि तुझे जो ध्यान करना है ना वो नाभि के केंद्र का करना है, ताकि नाभि के केंद्र का ध्यान करने से तेरे हृदय में गोपी भाव प्रकट हो जाए, स्त्रियों जैसा भाव प्रकट हो जाए। एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं और कई दिनों से उनसे मिलने की अभिलाषा मन में थी, तो बिहारी जी ने इस बार संकल्प पूरा कर दिया, तो वृंदावन में उनका दर्शन हुआ। दर्शन करके हम वापस लौट कर आए तो पंडित जी मुझे बोले तो जनानी है। ऐसा उनकी चाल ढाल, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना सब मुझसे गए, महाराज ये है तो दाढ़ी मूछ वाला, पर है तो जनानी है। हृदय में गोपी भाव नाभि के ध्यान से प्रकट होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से उन्होंने साधनाएं करी। मतलब जितनी साधनाओं का वर्णन है लगभग सारी करी। तो ये जो दासी भाव वाली साधना है ना, ये भी रामकृष्ण परमहंस ने करी 2.5 वर्षों तक। और आपको जानकर हैरानी होगी, रामकृष्ण परमहंस की
पूरे शरीर की संरचना स्त्रियों जैसी हो गई महाराज, पूरे शरीर की संरचना। स्त्री और पुरुष की चाल में एक व्यवहारिक अंतर तो होता ही है, परंतु रामकृष्ण परमहंस का चाल ढाल, उठना बैठना सब स्त्रियों जैसा। इतना ही नहीं महाराज, रामकृष्ण परमहंस 2 वर्षों तक नियमित मासिक धर्म का भी पालन करते रहे। ध्यान में बड़ा बल है। तुम जो सोचते हो ना, तुम बन जाते हो। सोचते हो, बन जाते हो। अधिकांश तुम अपने किसी मित्र से बड़ा घनिष्ठ तुम्हारा संबंध हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए ना, तो आप मिलाना उसके चेहरे से अपना चेहरा, धीरे 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 मिलने लगता है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। इसीलिए वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं पूजा करता हूं। वेद व्यास जी ने कहा मैं ध्यान करता हूं। क्योंकि प्रणाम करने में ध्यान की आवश्यकता थोड़ी है, कभी हो जाए महाराज। पूजा करने में भी ध्यान की कहां आवश्यकता है? पंडित जी बार बार कहते थे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान थोड़े होता है। पूजा करोगे, प्रणाम करोगे, हो सकता है चूक जाओगे, परंतु ध्यान करोगे ना तो यह पक्का है कि उस परमात्मा से मिल पाओगे। ध्यान ही मिलाता है। ध्यान का बड़ा महत्व है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा यहां से आरंभ होती है। तो जैसे